आज इतिहास की कुछ बातें करनी थी। आपने शिवाजी महाराज का नाम सुना है? बोलो, किसने किसने सुना शिवाजी महाराज का नाम? सभी ने सुना, लेकिन एक अछूती बात आपको पता नहीं है, और बात यह है कि शिवाजी महाराज की मां का नाम था, बोलो क्या नाम था? जीजाबाई। जीजाबाई और उनके पति की कभी बनी नहीं, इसलिए शिवाजी महाराज के पिता का नाम किसी को मालूम नहीं है। हो तो मुझे बता दो क्या नाम था पिता का, क्योंकि संपूर्ण उछेर अगर किसने किया था, किसने किया था? जीजाबाई ने किया था। उसके पति ने छोटे से शिवाजी को जन्म देने के बाद रानी जीजाबाई को राजमहल से निकाल दिया था। वो गई कहां रानी? अपने एक छोटे से मासूम बेटे को लेकर कहां गई? वो पूना के पास में चिंचवड़ है, पूना के पास में एक गांव है, वहां पर वो गई। रास्ते से गुजर रही थी, मरने की सोच रही थी, अब जाऊं तो जाऊं कहां? पति के साथ पटरी बेटी नहीं, कहां जाऊं? जैन समाज के व्यापारी लोग थे, उन्होंने एक जाजरमान स्त्री को चिखते बिलखते हुए देखा। जैन समाज के वो उन लोगों ने उसको आश्रय दिया। जीजाबाई को जैन स्थान में रहने के लिए स्थान दिया। जब उनको पता चला कि ये कोई सामान्य नारी नहीं है, ये तो महारानी है, इसलिए उसकी सारी अद्भुत व्यवस्था करी। शिवाजी महाराज का पूरा बचपन जैन मंदिरों में गुजरा। शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई रोज मंदिर में त्रिकाल पूजा करती थी। अरे और तो और, उसने अनेक प्रतिमा जी का निर्माण करवाया। जीजाबाई ने उनके जो प्रिय परमात्मा थे वो पार्श्वनाथ परमात्मा थे, श्याम वर्ण के, जो आज भी वहां पर मौजूद है, और आज भी जीजाबाई का नाम लिखा हुआ है। आप जैन वासी हो, दुर्भाग्य ये इस चीज का है, आपको जैन धर्म का कोई नॉलेज नहीं, जैन धर्म के इतिहास की कोई जानकारी नहीं। कहानी अब आगे बढ़ती है। जीजाबाई सोच रही है कि इस बेटे का भविष्य मेरे पास में नहीं है। इधर इसके पिता को भी चिंता हुई कि चलो कुछ भी हुआ हो, लेकिन बेटा तो मेरा है। उसने खूब मनोहार करी। वो आया, हाथ जोड़े कि चल माता तो चल, ले जाओगी, लेकिन हां, अगर बेटे को ले जाना चाहो तो ले जाओ। 12 साल के शिवाजी को लेकर के उसका पिता निकल गया। ट्रेनिंग दी उसको, जबरदस्त ट्रेनिंग दी। थोड़े ही टाइम के अंदर शिवाजी की तलवार चिंगारियां निकालने लगी, दुश्मनों पर वार करने लगी। जब जब भी समय मिलता शिवाजी को, तब तब शिवाजी अपनी मां जीजाबाई के पास आते, उनके चरणों में थूक लगाते, और जब भी उनके पास आए तब उन्होंने कोई गलत प्रवृत्ति करी नहीं, कभी मांसाहार किया नहीं, कोई भी प्रकार की गलत प्रवृत्तियों में वो इंक्लूड हुए नहीं। जब सारे दुश्मनों का कार्य समाप्त हो गया, तब जीजाबाई के पास आए। जीजाबाई से पूछा कि बोल मां, तेरी इच्छा क्या है? और जीजाबाई ने एक बात करी कि बेटा, अगर तू मेरे को मानता है, तू मेरे को चाहता है, तो एक काम कर, तेरे गुरु एक लिंग जी है, तेरे भगवान एक लिंग जी, तेरे गुरु रामदास जी, सब कुछ तेरी जगह है, लेकिन मैं अगर आज जिंदी बची हूं और तू आज अगर कहीं है, तो उसका मूल कारण है जैन धर्म और जैन सृष्टि। एक वचन दे मेरे को, तू जितने भी नए किले बनाएगा, उन सभी के ऊपर अरिहंत परमात्मा की क्या करेगा? प्रतिमा जी का निर्माण करवाएगा। महाराष्ट्र में किसी भी मंदिर में, किसी भी किले पर चले जाओ, महाराष्ट्र के किसी भी किले पर चले जाओ, प्राय करके उस किले पर अरिहंत परमात्मा की ध्यानस्थ प्रतिकृति आपको जरूर मिलेगी। अगर वो नहीं है तो शायद मुस्लिमों ने उस प्रतिकृति को तोड़ दिया, खंडित कर दिया, समाप्त कर दी।
शिवाजी ने अपनी मां को दिया हुआ वचन निभाया और आज सैकड़ों किलो में आज वो प्रतिमा जी के स्वरूप आपको देखने को मिल सकते हैं। चित्तौड़ का राजा वो जैन धर्मावलंबी था। राजस्थान के जितने किले थे, जितने भी किले हो, चाहे आमेर हो, चाहे जयपुर, कोई भी किला हो, आप चले जाओ, अगर ध्यान से ढूंढेंगे तो जैन धर्म के चिन्ह आपको जरूर वहां पर दिखाई देंगे, जरूर आपको मिलेंगे। और एक नई आश्चर्यकारी बात बताऊंगा, सर्वाधिक जैन धर्म अगर कहीं किसी समय में था तो साउथ में था, तमिलनाडु में था, केरला में था, अफगानिस्तान में था, कश्मीर में था। क्या जानते हो आप जैन धर्म को, क्या समझते हो आप? अरे गर्व करो, ऐसा जैन धर्म आप तक पहुंचा है साहब। ऐसे जैन धर्म के आप बाशिंदे हो। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वो जैन धर्मावलंबी थी। शिवाजी की माता जीजाबाई वो जैन धर्मावलंबी थी। दिल्ली का शासक विक्रमादित्य हेमू वो जैन धर्मावलंबी था। जूनागढ़ का राणा ठेंगार वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ था। राजा सिद्धराज जयसिंह गुजरात का, पाटन का, वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ था। राजा कुमारपाल शुद्ध रूप से जैन धर्मी था। दक्षिण का महान सम्राट खारवेल, महान महामंत्री चामुंडराय वो जैन धर्म के अग्रणी पुरोधा थे। वर्तमान विश्व में सबसे ज्यादा अगर पुरातत्वीय विभाग जैन धर्म के कहीं हैं तो वो कहां पर है? साउथ में है। साउथ के अंदर हजारों अवशेष पड़े हुए हैं आज भी जंगलों में। साउथ की जितनी भी प्रतिमा जी है वो पद्मासन में नहीं, अर्ध पद्मासन में है। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की भगवान की प्रतिमा देखी आपने, वो भी पद्मासन में नहीं है, काय में वो अर्ध पद्मासन में है। इधर की सारी प्रतिमा जी संपूर्ण पद्मासन मतलब संपूर्ण इस टाइप से है। लेकिन साउथ की जितनी प्रतिमा जी है वो सिर्फ इस प्रकार की प्रतिमा जी है। हजारों लाखों की तादाद में जैन धर्म से जुड़े हुए लोग दक्षिण में हुआ करते थे। संपूर्ण गोवा का राज्य वो जैन धर्मी था। वहां का राजा वो जैन धर्मी था। वहां की प्रजा जैन धर्मी थी। उनके साथ धोखा हुआ, राजा को मारा गया, पोर्टुगीजों ने कब्जा किया, हजारों जैन धर्मावलंबियों की हत्या की गई। पुण्यशालियों, इस सिचुएशन को समझने की जरूरत है। आज उस विरासत को आज आपको संभालनी है। उस जैन धर्म को बचाने का, उस जैन धर्म को आगे बढ़ाने का संयोग आप लोगों के पास में है। ये शायद आपको पता ना हो, मालूम ना हो, लेकिन इस जैन धर्म को आप तक यहां तक लाने में अनेक लोगों ने अपने बलिदान दिए, अनेक लोगों ने अपने खून पसीने बहाए और तब जाकर के ये जैन धर्म आप तक पहुंचा है। किसी एक तीर्थ को देख करके आप ऐसे ही हाथ मत जोड़ लेना। अरे उसके खून भरे इतिहास को देखना। एक तारंगा जी नाम का एक तीर्थ था, सुना है नाम आपने? तारंगा जी। ऐसा शिखर शायद दुनिया में कभी देखने को ना मिले। वो निर्माण करवाया था राजा कुमारपाल ने। हेमचंद्राचार्य ने प्रतिष्ठा करवाई। हेमचंद्राचार्य जी बूढ़े हो गए, कुमारपाल बूढ़ा हो गया। पहले हेमचंद्राचार्य जी का कालधर्म हुआ, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद कुमारपाल राजा भी स्वर्गवासी बना। उसका कट्टर दुश्मन पापी अजयपाल उसकी गद्दी पर आया। उसने चुन चुन करके कुमारपाल के जितने कार्य थे उन सबको खत्म करना चालू किया। कुमारपाल का अस्तित्व खत्म करना है, वो चाहे मर गया हो। उसने जितने मंदिर बनाए सब मंदिरों को तोड़ूंगा, उसने जितने ग्रंथ पर छपवाए सबको जला दूंगा, और उसने जैन धर्म का विनाश करना चालू किया। बड़ी भारी सेना लेकर के वो तारंगा जी तीर्थ को तोड़ने के लिए गया। तारंगा जी तीर्थ टूटने वाला है, विराट तीर्थ टूटने वाला है। हजारों सैनिक शस्त्र के साथ
राजा अजयपाल के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। सामने दिख रहा है तारंगाजी तीर्थ, उसकी तलेटी मतलब नीचे उन्होंने पूरा सजाया है। एक आध रोज आराम करने के बाद आक्रमण करने की योजना अजयपाल ने बनाई है। ऐसे समय में गांव में एक नाटक मंडली थी। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए कि अपने भगवान का मंदिर तोड़ेगा। कुमारपाल राजा ने ऐसा ऐतिहासिक मंदिर बनाया, वो तोड़ेगा। है किसमें हिम्मत, है किसमें मजाल कि मंदिर की कोई रक्षा करे। हजारों सेना थी, मरने का कोई औचित्य नहीं था, तलवार से काम होना नहीं था। एक व्यक्ति खड़ा हुआ, रामलाल उसका नाम था, बारोट प्रजाति का था, नाटक करता था। पहले के जमाने में फिल्म नहीं चलती थी, क्या चलते थे पहले के जमाने में? नाटक मंडली चलती थी। उसकी नाटक मंडली थी। उसने कहा कि भैया मैं ये तीर्थ की रक्षा करने की जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन मान लो कुछ गड़बड़ी हुई, अजयपाल मुझे मार डाले तो मेरे परिवार का क्या होगा? स्थानिक लोगों ने कहा कि परिवार की तू चिंता मत कर, परिवार की हम रक्षा करेंगे, हम उनको निभाएंगे, हम उनको खाना खिलाएंगे, तू हिम्मत कर। अजयपाल राजा के पास पहुंचा, महाराज मैं इस दुनिया का सबसे प्रसिद्ध नाट्यकार हूं, आपकी अगर इजाजत हो तो आज रात्रि को एक नाटक करना है। राजा ने कहा कि मैं थका हुआ हूं, रात को तो नहीं, कल सुबह नाटक करेंगे। पहले तो उसने कहा कि मैं तारंगा का मंदिर तोड़ दूं, उसके बाद आऊंगा, तब नाटक देखेंगे। बोले नहीं महाराज, नाटक तो आपको पहले देखना पड़ेगा। बोले ठीक, कल सुबह एक दिन बाद जाएंगे तारंगा मंदिर तोड़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। सुबह विराट सभा मंडप का निर्माण किया गया, नाटक मंडली चालू हुई। रामलाल ने अपनी कला बिखेरना चालू करी। रामलाल ने एक शर्त रखी, महाराज एक शर्त यह है कि नाटक के बीच में आप उठ के जा नहीं सकते हो, नाटक आप आंख बंद कर नहीं सकते हो, और नाटक के बीच में आप नाटक को रोक नहीं सकते हो। तीन शर्त मंजूर हो तो नाटक बताऊं। अजयपाल का उत्साह और बढ़ गया, बात क्या है, ऐसा कैसा नाटक होगा? उसने हां करी कि मंजूर। नाटक चालू हुआ। नाटक के अंदर एक पात्र आया, एक बहुत बड़ा नगर सेठ, बड़ा दानवीर, करोड़ों रुपए की दौलत है जिसके पास, वो दिखाया गया। एक गुरु दिखाए गए, एक आचार्य को दिखाया गया। आचार्य उसको उपदेश दे रहा है, हे आत्मन पुण्य का उदय है तेरा, करोड़ों की दौलत है, जा एक मंदिर का निर्माण करवा। अब मंदिर का नाम सुनते ही, जैन मंदिर का नाम सुनते ही अजयपाल का तो खून खोल रहा। लेकिन शर्त क्या थी बोलो? अरे जग रहे हो कि सो रहे हो बोलो? शर्त क्या थी? बीच में उठ नहीं सकते, बीच में बोल नहीं सकते, आंखें बंद नहीं कर सकते, मजबूर था। और वो सेठ खड़े रह करके एक मंदिर का निर्माण करवा रहा है। एक मंदिर का निर्माण हो रहा है, जोरदार मंदिर बन रहा है, एक मूर्ति का निर्माण हो रहा है। एक मंदिर का निर्माण हुआ और सेठ उसके ऊपर क्या कर रहा है? ध्वजा चढ़ा रहा है। चेंज होता है, पात्र बदलते हैं, थोड़ी देर होती है। सेठ अब बूढ़े हो गए, जवान सेठ बूढ़े हो जाते हैं, और बूढ़ा सेठ एक खाट के ऊपर बीमार पड़ा हुआ है, गंभीर अवस्था में है, उससे बोला नहीं रहा है। और उसका दिखाते एक उसका बेटा, नालायक बेटा, बाप से झगड़ा करता है, साले डोकरे तूने सारे मेरे पैसे पत्थर में लगा दिए, नालायक डोकरे तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मुझे बर्बाद करके रख दिया है। जा ये ले, देख देख तेरे सामने तेरे मंदिर को तोड़ रहा हूं मैं। और वो वृद्ध उसको मना रहा है, भैया भैया मत तोड़, मंदिर को मत तोड़, मंदिर को मत तोड़, मंदिर को मत तोड़। ये सारी कहानी कौन देख रहा है? राजा अजयपाल देख रहा है, सारी प्रजा देख रही है। इच्छा तो उसकी बहुत होती है, पर करे तो करे क्या, कुछ कर नहीं सकता है, देखना ही देखना था। लड़का गया,
हाथ के अंदर क्या लिया उसने? घण लिया, घण, क्या बोलते हैं उसको, कुल्हाड़ी, घण, हथौड़ा, बड़ा हथौड़ा लिया और मंदिर के ऊपर चढ़ गया। मंदिर भी लकड़ी का ही टेम्पल भी बनाया था, कोई पत्थर का थोड़ी बनने वाला था। और चढ़ गया, हथौड़ा से तोड़ने की तैयारी कर रहा है। इतने में वो बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ, जो खुद रामलाल था, मुख्य नायक था। वो चिल्लाया, अरे नालायक, शर्म कर, अरे तेरे से तो अच्छा ये पापी अजय पाल है, जो कुमार पाल के मरने के बाद मंदिर तोड़ने जा रहा है। साले दुष्ट, तू मेरे जीते जी मंदिर तोड़ रहा है। जरा इस पापी अजय पाल को देखकर शर्म कर, ये मरने के बाद तोड़ने के लिए आया है, तू जीते जी तोड़ रहा है मंदिर। सारा मंच तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अजय पाल खड़ा हुआ, भाई मंदिर नहीं तोड़ूंगा, नाटक बंद करो, अब मैं ये नहीं देख सकता, ये नाटक बंद करो। मैं मेरी सेना को लेकर के क्या कर रहा हूं, वापिस जा रहा हूं। भैया तूने मेरी आंख खोल दी भैया, ठीक है। अजय पाल ने कहा कि जो होना था हो गया, मैं यहां से लौट रहा हूं। रामलाल, कमाल का तेरा नाटक है, तूने मेरी छाती को चीर दिया, तूने मेरी आंखों को खोल दिया, तूने मेरे इतिहास को भेद दिया। शब्द कितने खतरनाक थे कि साले नालायक, तेरे से तो वो अजय पाल अच्छा, कुमार पाल मरने के बाद तोड़ रहा है, और तू तो मेरे जीते जी तोड़ रहा है। ये शब्द अजय पाल बर्दाश्त न कर पाया, वो खड़ा हो गया, उसने संघ की माफी मांगी और अपनी सेना को लेकर के अजय पाल वापस लौट गया। ये इतिहास है आप लोगों का। ऐसे लोग हुए हैं आपके यहां पर, जिन्होंने अपने जिनालय के निर्माण के लिए, जिन्होंने मंदिर की रक्षा के लिए अपनी जिंदगी को, ऐसे लोग, ऐसे पुण्यशाली लोग हैं भाई। कुर्बानी भी आएगी अभी 2 दिन के बाद, उनको भी याद करने वाले हम लोग, उसकी भी जानकारी अभी मैं 1 मिनट में दे रहा हूं। पुण्यशालियों, एक बात याद रख लेना, ये जैन धर्म का इतिहास बड़ा अभूतपूर्व है।